आज का हमारा विषय है पृथ्वी की उत्पत्ति की बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत। आपको जानकारी होगी कि ये आज वर्तमान स्थिति में सबसे ज़्यादा वैज्ञानिकों द्वारा शोध किए जाने वाला सिद्धांत है। और यदि पिछले वर्षों में आपने पढ़ा हो तो जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर एक बहुत बड़ी विशाल सुरंग का निर्माण किया गया था, और जिसमें उस सुरंग में पृथ्वी की उत्पत्ति की खोज पर शोध हुए थे। किस प्रकार न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और इनसे एक चीज़ का किस तरीके से इससे अणु परमाणुओं का निर्माण हुआ, किस तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इसके विषय में जानने का वहाँ प्रयास किया गया। और एक शब्द बड़ा चर्चित रहा था, हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन एक पदार्थ का नाम दिया गया था कि ये हिग्स बोसॉन पदार्थ की किस प्रकार उत्पत्ति हुई और ये हिग्स बोसॉन ने किस प्रकार ब्रह्मांड को जन्म दिया। और आज मैं उसी सिद्धांत के बारे में आपसे बात करूँगा। ये जो महाविस्फोटक सिद्धांत है, यह है जॉर्ज लेमेंटर द्वारा दिया गया है। जॉर्ज लेमेंटर ने कहा कि आज से लगभग 12 अरब वर्ष पहले लगभग एक विशाल बादलों का एक समूह था, और इसमें एक महाविस्फोट हुआ, और उस महाविस्फोट से असंख्य काले पदार्थों का निर्माण हुआ। और ये असंख्य जो काले पदार्थ हैं, ये असंख्य काले पदार्थ इस ब्रह्मांड में हर जगह फैले, और इन्हीं काले पदार्थों के पुनः समेकन से फिर अनेक पिंडों का निर्माण हुआ, जिन पिंडों से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ, और इन आकाशगंगाओं में पुनः विस्फोट से असंख्य काले पदार्थ फिर निकले, और उससे तारों का निर्माण हुआ, और उन तारों से ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति में यह सिद्धांत बहुत अधिक नहीं, कुछ सेकंड्स का ही समय लेना बताता है। और इस प्रकार जो महाविस्फोटक सिद्धांत है उसके पक्ष में एक प्रमाण यह भी है कि आकाशगंगाओं के बीच की जो दूरी है, जो कि निरंतर बढ़ती जा रही है, वो इस संबंध में एक स्पष्ट प्रमाण कहा जाता है। और आज भी हमें जो फ्रॉनहोफर रेखाएं हैं या जो काले पदार्थ हैं, उनकी उपस्थिति को हम नकार नहीं सकते हैं। यद्यपि ये अदृश्य हैं, किंतु कहीं न कहीं इन अदृश्य पदार्थों से पृथ्वी की या ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इस चीज़ को प्रत्येक वैज्ञानिक हर अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करता है, और इसी कारण फ्रांस में इस पर खोज निरंतर जारी है। भारत से भी एक वैज्ञानिक थे, डॉक्टर मनोज कुमार पंडित, जो जयपुर के हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के जियोलॉजी विभाग के हैं। वो भी इस मिशन में वहाँ गए, और अंटार्कटिका एक्सपीडिशन में भी वो भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। धन्यवाद।